You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th के एआई बुक का चैप्टर 1 पार्ट ए का कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये जो पेजेस हैं ये एनसीईआरटी के वेबसाइट से ले गए हैं, ये दोबारा से रिपब्लिश नहीं होने चाहिए। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या बाय इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर दो स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो बोलने और लिखने के लिए काम आती हैं। अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली while maintaining eye contact with the audience, use varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience is generally said to be an effective speaker. तो जो इंसान अच्छे से सही तरीके से बोलता है, आई कांटेक्ट क्या ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करता है और बहुत ही अलग अलग तरीके की वोकेबलरी यूज़ करता है, अच्छे से स्पीच देता है और ऑडियंस भी पसंद करती हैं उसे, तो क्या होता है जनरली एक इफ़ेक्टिव एक अच्छा स्पीकर होता है। तो यहाँ पे तो देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, कम्युनिकेशन इज़ अ वे, इज़ अ मोड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग टू वन एंड अनदर पर्सन, टू इंटरेक्ट, टू एक्सप्रेस, टू जस्ट जनरली टू शेयर योर थाट्स, योर विजन्स टू अनदर पर्सन इन विच द अनदर पर्सन इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन में कि बस इतना ही है, बस इसको थोड़ा एलाबोरेट कर रखा है। तो आ जाते हैं अपने सेकेंड पेज पे, which is session 1 introduction to communication. You probably hear people talking about communication all the time. तो आपने लोगों को कम्युनिकेशन मतलब बातें करने के बारे में तो सुनना ही होगा, बातें करते हुए, राइट? कम्युनिकेशन के बारे में, वार्तालाप के बारे में। एवरीवन नीड्स इट एंड वांट्स इट, सबको ज़रूरत है और सबको ये चाहिए, ठीक है। बट व्हाट इट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली है क्या, ये एक क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जैक्टली होता क्या है, सबको चाहिए, सबको चाहता है, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन किस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से क्या है, कम्युनिकेयर, मतलब टू शेयर। You can see that communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. ठीक है, अब अपना आ जाते हैं पहला टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेशन 1 विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने समझ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, कम्युनिकेट करना ही क्यों है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि कम्युनिकेशन पढ़ना क्यों है। इस पेज पे 2 है, अगले पेज पे क्या है, तीसरा भी है। पहला है स्टेटमेंट इन्फॉर्म। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन, मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, आप किसी इंसान को कुछ जानकारी दोगे, कुछ फैक्ट्स दोगे किसी दूसरे इंसान को। जैसा कि अगर आप अपने किसी दोस्त से अपना टाइम टेबल, जो क्लास का जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, वो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि the mode of communication, visual, verbal, whichever you are using, the another person may not be able to use it, ठीक है। अगर आप विजुअल यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है सामने वाला इंसान भी विजुअल कम्युनिकेशन ही ले रहा हो, तो आपको सामने वाले इंसान के मोड की तरह से चलना पड़ेगा until unless you are not impaired, okay। then influence, second point is influence. You may be required to influence or change someone in an indirect but usually important, मतलब important way में तो आप चेंज करोगे, लेकिन इनडायरेक्टली टू चेंज समवन्स इनर थॉट्स वेलबींग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर, अगर आप किसी से बार्गेनिंग कर रहे हो, बढ़ा चढ़ाव करा रहे हो कि नहीं भाई कम कर दो, कम कर दो, कर दो, तो उसके लिए आप क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपको अच्छे से बोलना चाहिए, आपको अच्छे से रिक्वेस्टिंग आनी चाहिए कि हाँ कर दो प्लीज़, कम कर दो, सो दैट द अनदर पर्सन, द next person to you agrees with the statement you gave, with the request you made, okay। then है हमारा third point which is express feelings. Talking about your feelings is in a healthy way to express them. अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के बारे में बात करना किसी सही तरीके से
या फिर उन्हें एक्सप्रेस करना, जैसे आप अपनी थॉट्स, अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हो कि आपने एग्ज़ाम्स में अच्छा किया, ठीक है, यू आर एक्साइटेड क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स अच्छा किया, तो आप खुश हो। या फिर आप अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कर रहे हो, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। फिर है हमारा दूसरा टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के तौर तरीके तो हमने अलग इम्पोर्टेंस देख ली। अब कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो खुद हम देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे, मतलब एक मैं हूँ और एक जो दूसरे इंसान है वो, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग, देना और लेना। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। बोलना और लिखना क्या है, देने, इन्फॉर्मेशन देने के एग्जाम्पल है। और रीडिंग एंड लिसनिंग किसके हैं, रिसीविंग, मतलब पढ़ना और सुनना क्या है, रिसीविंग, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के। अब आ जाता है हमारे तीसरे टॉपिक पे, विच इज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। दीज समटाइम्स अफेक्ट अ कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमारी एक पर्टिकुलर फ्री सोच, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा ने आपको कभी डांट दिया एंड आपका पर्सपेक्टिव अभी तक यही है आपके पापा के लिए कि नहीं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं उनसे अच्छे से बात नहीं, मतलब मैं उनसे बात नहीं करूँगा, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो आपने एक पर्सपेक्टिव अपने पापा के लिए बिठा लिया है अपने दिमाग में कि वो तो स्ट्रिक्ट है। जब भी वो आपसे प्यार करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आपको क्या लगेगा, नहीं ये मुझे डांट रहे हैं, ही इज़ अगेंस्ट मी। तो आपने एक पर्सपेक्टिव, एक सोच बना ली एक सामने वाले इंसान के लिए, एंड यू आर टॉकिंग the way that person is have treated you in the past times. Alright. Factors affecting अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट पेज पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कई बार जो हम अपनी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ रोक टोक होती हैं। सो फर्स्ट बैरियर इज़ लैंग्वेज। सपोज करो आपको कोई लैंग्वेज आती है, इफ़ यू आर नोइंग तमिल एंड द अनदर पर्सन नोज तेलुगु, तो अगर आपको सिर्फ तमिल आती है और तेलुगु नहीं आती है, और उस इंसान को सिर्फ तेलुगु आती है, तमिल नहीं आती है, तो आप दोनों के लिए कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। या फिर सम वर्ड्स जो आपके लिए अलग मीन करते हों उनके लिए अलग, तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो कम्युनिकेशन है टू द अनदर पर्सन वो रुक जाती है। विजुअल परसेप्शन, ये एक एबिलिटी है, जैसे हमने एक ड्राइंग है, ठीक है, वो हमने आधी देखी और आधी देख के हमने सोचा नहीं नहीं ये तो घोड़ा बन रहा है, जबकि हम क्या बना रहे हैं, एक लिटी बिल्ली बना रहे हैं, है ना। तो हमने उसको आधी ड्राइंग को ही देख के ये सोच लिया कि ये अच्छा ये होगा, तो हमने पहले से ही अपना अपना परसेप्शन दे दिया कि ये तो यही होगा। फिर है पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस है उसके बेस पे, जैसे कि पहले मेरे मैथ्स में एग्ज़ाम में बुरे मार्क्स आए थे, तो मुझे तब तक डर लगता रहेगा अपना पुराना एक्सपीरियंस की वजह से कि नहीं मेरे भाई इस बार भी कम आएंगे, मुझे मैथ्स नहीं पसंद। फिर है प्रेजुडिस, फिक्स आइडियाज़, जैसे कि ऐसा कोई आइडिया लगा लो मुझे कोई पसंद नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है, इट्स वॉट जस्ट यू थिंक, ठीक है, बट आपने वो एक मन में बना लिया है, प्रेजुडिस मान लिया कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो आपको ऐसा ही लगता रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, आप दूर रहोगे। फीलिंग्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, जो हम सोचते हैं, जो हमारे लैक है अंदर, वो है फीलिंग्स। एनवायरनमेंट, अगर कहीं शोर शराबा मच रहा हो तो आपको इस इंसान की मज़ा आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ही शोर शराबा है, तो एक ही बैरियर बन गया। पर्सनल फैक्टर्स, आपकी कोई फीलिंग्स है, आपकी कोई हैबिट है, कुछ भी, कॉन्फिडेंस हाई है, लो है, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाएगा। कल्चर, अगर आपके कल्चर में क्या है, कोई साइन है, ठीक है, और वो साइन दूसरे कल्चर में गलत माना जाता हो, तो क्या है, ये बैरियर बन गया कि देखो नहीं मैं तो इसे नहीं मानता है, तो सही नहीं है, ये एक बैरियर है, ठीक है, हमारे लिए। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन 1 कंप्लीट होता है। सेशन 2 हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 7 C's के बारे में भी पढ़ने वाले थे, लेकिन टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है, तो सेशन 1 हमारा कंप्लीट होता है। सेशन 2 हम अपना अगली वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।